हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का, जो कि 9 क्लास का एनसीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, मीन्स ऑल थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो वी कैन राइट इट हियर ए बी पैरेलल सी डी and this is parallel to EF. Also given that Y and Z, the ratio of Y and Z is 3:7. So find X. Okay, so हमें X फाइंड करना है। तो देखिए Y एंड Z के बीच में क्या रिलेशन है, हमें यहाँ से कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा है। तो हम एक और एंगल लेंगे Y, जो कि Y के वर्टिकली अपोजिट है, और उसको हमने नाम दिया W। ठीक है, ये इस एंगल को हमने खुद से लिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। तो Y इज इक्वल्स टू W, इसका रीज़न हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ वी कैन राइट Z प्लस W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न होगा को इंटीरियर एंगल। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो। तो क्या हम लिख सकते हैं, जब Y इज इक्वल्स टू W है तो इसका मतलब हम Z प्लस W के जगह पे Z प्लस Y भी तो लिख सकते हैं। सो Z प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम इन दोनों का वैल्यू काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। Z और Y का रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हम मान लेंगे Y इज इक्वल्स टू 3K, क्योंकि Y और Z का रेशियो 3:7 है, इसलिए हम Y इज इक्वल्स टू 3K मान लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम लेट लिख देते हैं। लेट Y इज इक्वल्स टू 3K एंड Z इज इक्वल्स टू 7K, सो दैट 3K प्लस 7K इक्वल टू 180 डिग्री, 10K इक्वल टू 180 डिग्री। सो K इज इक्वल्स टू 18 degree. Okay, so we have find K. Now what will be the Z and Y value? Z is equals to 7K, means 7 into 18, that is 126, and also Y is equals to 3K, means 3 into 18, that is 54 डिग्री। सो Y और Z हमें मिल चुका है। यहाँ से Z इक्वल्स टू Z हमें मिल चुका है, एक सेकेंड, Z 126 हमें मिल चुका है, 126, एंड Y इज 54। नाउ व्हाट विल बी द X वैल्यू? सो अब देखिए X एंड Y के बीच में क्या रिलेशन है। ये दोनों भी तो को इंटीरियर एंगल्स ही हैं, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं X प्लस Y इक्वल टू 180। हमें Y इक्वल टू 54 पर मालूम है। सो X इक्वल टू 180 माइनस Y, दैट इज़ 180 माइनस 54, दैट इज़ 126 डिग्री आंसर। सो X का वैल्यू हमें 126 मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, मीन्स ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल हैं, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी,
मतलब यहाँ पर 90 डिग्री जो बन रहा है ये EF के CD पर परपेंडिकुलर होने के कारण है। और GED एंगल GED हमें दिया हुआ है, मीन्स GED ये वाला एंगल, ये एंगल हमें दिया हुआ है 126 डिग्री। सो फाइंड AGE मीन्स दिस एंगल। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 126 ही हो जाएगा इसके बराबर, GED के बराबर। और GEF मीन्स दिस एंगल, तो ये पूरा जब 126 है तो इसमें से हम 90 माइनस कर देंगे, GEF निकल जाएगा, ठीक है। और FGE, ओके। सो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमें गिवन है, एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री, दिस इज गिवन। We have to find AGE. We can write AGE equal to angle GED। रीज़न में हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी, हाँ ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। सो AGE also will be 126 degree, AGE equal to 126 degree. The question's next part is GEF means this angle we have to find GEF कितना होगा, सिंपल है, 126 में GED में हम माइनस कर देंगे EFED को, ठीक है। तो एंगल GEF इक्वल टू एंगल FED माइनस, सॉरी, एंगल GED माइनस एंगल FED, okay. So we have to put the value, GED is 126 minus FED is 90, so this is equals to 36 degree. Let's go forward. आखिर में हमसे पूछा जा रहा है एंगल FGE मीन्स दिस एंगल। तो देखिए एंगल AGE और FGE आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो क्या इन दोनों का समेशन हम 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AGE एंड FGE, सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस AGE का वैल्यू हमें पता है 126 होगा, हम निकाल चुके हैं इसका वैल्यू पहले से। सो दिस एंगल विल बी 54। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। PQ एंड ST आपस में पैरेलल है, ठीक है। सो PQ एंड ST आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। PQR हमें गिवन है 110 डिग्री एंड RST ऑल्सो विल बी गिवन 130 डिग्री। सो फाइंड QRS मीन्स दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, ओके। सो हमें हिंट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। एक और हमें लाइन ड्रॉ करना है जो कि ST के पैरेलल हो। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये ST के पैरेलल है, ठीक है। देन सॉल्व द क्वेश्चन। सो
ST. So we can write, this is given angle RST equal to 130 degree and angle PQR equal to 110 degree. Okay, so now see this angle, we can naming it A and B. So see this angle QRB is alternate interior to PQR 110 degree. So we can write it here, angle PQR equal to angle QRB because of alternate interior angle. So we can write it here 110 degree. The reason is alternate interior angle. Okay, now what about angle SRB and RST? Both are co-interior angle because these two lines are parallel, so both the angles will be co-interior angle, and co-interior angle between parallel lines are, the sum of co-interior angles are 180 degree. So we can write angle RST plus angle SRB equal to 180 degree because of co-interior angle. The reason is co-interior angles. Okay, so here we can find this angle. We know RST is 130 degree plus SRB we don't know, equals to 180 degree. So angle SRB equals to 180 minus 130 equals to 50 degree. Now see in the diagram, we know this angle is 50 degree and this whole angle is 110. We find earlier this angle is 110 QRB. So when we subtract from QRB to SRB, we can find QRS, and that is asked in the question. Okay, so here see this angle QRS we have to find. So we can write angle QRS equal to angle QRB minus angle SRB. Okay, so we know QRB is equals to 110 minus SRB is 50 degree. So final answer is QRS is equals to 60 degree. This is our final answer. Thanks for watching.